दिल्ली निगम चुनाव की वोटिंग चल रही है। एक अजीब घटना हुई। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी हमारे साथ में खुद बताएंगे। हर साल ये वोट करते रहे, यहाँ विधायक भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, लेकिन इस बार इनका वोट है वो नहीं है क्योंकि लिस्ट में इनका नाम नहीं है, वोटिंग लिस्ट से नाम ही कट गया है। हमारे साथ अनिल चौधरी साहब हैं। पहले तो राजनीतिक बातें बाद में करेंगे, लेकिन जो वाकया हुआ है आपके साथ इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये मेरा वोटर कार्ड है। मैंने 2020 पार्लियामेंट में भी, 19 में भी डाला, विधानसभा में भी डाला। पर आज देखा कि यहाँ करके मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ आया, उसने तो वोट डाली, और मुझे बाद में पता चला कि लिस्ट में नाम नहीं है, डिलीशन में भी नाम नहीं था। फिर इन्होंने कहा कि हम देख के बताते हैं। काफ़ी जदोजहद के बाद फिर मैंने कार्यालय में बात की। आदेश्वर कांत जी हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमें समय दीजिए। उन्होंने जांच करके फाइनली मुझे कहा है कि आपका वोट जो है शायद 2021 में अंजू वाला नाम की एक BLO हैं, उन्होंने आपका वोट जो शिफ्ट कर दिया। ये उन्होंने मुझे फिर स्क्रीनशॉट भेजा है, रीजन फॉर ऑब्जेक्शन डिलीशन शिफ्टेड। ये मेरा पार्ट नंबर 174 अनिल कुमार है। वोट नहीं है, यानी कि अभी तक उन्होंने ये कहा कि आपका वोट शिफ्ट हुआ है। कहाँ शिफ्ट हुआ ये नहीं बताया गया है। ये यहाँ पर हुआ है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, समझ सकते हैं चुनाव आयोग। हमने उत्तर प्रदेश में भी दिखाया कितने लोगों का नाम कट गया, सैकड़ों लोगों का नाम कट गया। फिलहाल वो एक अलग राजनीतिक विषय बना हुआ है चुनाव में। खैर फिलहाल आपका भी कट गया जी है? जी 2020 में डाला था। हाँ जी। किसका किसका कटा पे करना है? मेरा, मेरे बेटे का, मेरे बेटे की बहू का। अच्छा, कई लोग मिसेज का है। लाखों लोगों की वोट काट दी गई सौरभ जी। मैंने कंट्रोल रूम बनाया प्रदेश ऑफिस में। मेरे मोबाइल पे भी अब फ़ोन आने लगे जब से पता चला सर हमारा ही वोट काट दिया। लक्ष्मी नगर में हमारे MLA कैंडिडेट थे, उनके फ़ोन आए हैं, ऑडियो भी है कि सर यहाँ भी वोट काट दिए, लोग वहीं रहते हैं। इसी तरह से ओखला है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए अपील करते और दूसरी तरफ उनकी वोट काट देते जो वहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया जाता है विदाउट रीजन। लेकिन एक बात तो तय है सौरभ जी, हम बार बार बोल रहे हैं, जिस तरह से हार को टालने के लिए भाजपा ने परिसीमन और सीटें घटाई, हम कोर्ट जाते हैं, अरविंद चुप रहते हैं। तो हमने कहा जब चुनाव आया कि हम जनता की अदालत में जाएंगे। अब जनता को फैसला लेना था, तो आज जनता को भी रोका जा रहा है फैसला लेने से। ठीक है, फिलहाल अब चलिए राजनीतिक बात करते हैं आपसे। बड़ी इस बीच हमारी कई बार आपसे बातें हुई। यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी का चुनाव बड़ा अग्रेसिव रहा। आपको तो बड़े नेता प्रचार करने के लिए नहीं आए। त्रिकोणीय लड़ाई है कि नहीं? पिछले 27 सीटें मिली थी, इस बार बेटर होगी टैली। आप तो कहेंगे हम मेयर बना रहे हैं अपना, लेकिन हमारा लगता है कि आप लोग थोड़ा सा पीछे नजर आते हैं। देखिए, आप मीडिया और एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार में कहेंगे तो स्वाभाविक है आपको कांग्रेस कम दिखाई दी होगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस के एक्स MLAs हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, MPs हैं, इन लोगों ने जा के दरवाजे खटखटाए, लोगों के बीच गए हैं। और वो जो उम्मीदवार जिन्होंने 3 साल मेहनत की वो जनता के पास गए हैं। जो हमने मुद्दे उठाए वो जनता के मुद्दे थे। MCD को जो आपने एक पहचान दे दी, बदनामी की पहचान, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इस शहर की जो खूबसूरती थी आपने बिगाड़ दी, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो आपने जो कहा त्रिकोणीय, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी इस बार जीतेगी। जो आपने कहा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस का मेयर बनेगा दिल्ली के अंदर। मेरी चमकती दिल्ली। लोकसभा में यहाँ पे 0 सीटें आपकी, विधानसभा में 0 सीटें आपकी। और आप, क्या है समस्या अनिल भाई दिल्ली में? क्या अपना काम समझा नहीं पाते? शीला जी का क्या स्टेचर था, उनके किए काम समझा नहीं पाते हैं, या जनता विमुख हो गई है कांग्रेस से? क्या लग रहा है? देखिए सौरभ जी, आप जब इस संदर्भ में बात करते हैं तो मुझे लगता है वो भी आपको सोचना पड़ेगा। 2013 में अरविंद के पास कितने MLA थे, कितने पार्षद थे। लेकिन हाँ, 15 साल शीला जी थी। एक नई सुनिए, एक नया भरोसा, नई राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त शहर को कर दूंगा, राजनीति बदल देंगे, कट्टर ईमानदार होंगे। क्या मिला? 8 साल हो चुके हैं अभी। आप जब ये मुझसे पूछते तो मैं दोबारा विधानसभा में जनता ने उनको फिर 67 सीटें दे दी। सर 8 साल हो गए। अब 8 साल एक बहुत समय होता है। लगभग 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ शीला जी के मुकाबले ले ली। 8 साल का समय उन्होंने बिता लिया है। तो कम से कम शीला जी के आधे मुकाबले तो काम करते। आपने काम क्या किया? प्रदूषण वाला शहर आपने बना दिया, शराब का नशे की राजधानी इसको बना दिया। आप लगातार बुराइयों का पिटारा खोलते जा रहे हैं और इस शहर को बदनाम कर रहे हैं। तो आप जब ये पूछते हैं कि हम कैसे जीत रहे हैं, अब वही तो हम महसूस करा रहे हैं कि मेरी चमकती दिल्ली, शीला जी की जो दिल्ली होती थी, वर्ल्ड में पहचान थी, उस पहचान को वापस लाना। आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी आए, गृह मंत्री अमित शाह भी आए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए। पूरी प्रचार, पूरी ताकत से बीजेपी जैसे हर चुनाव में लड़ती है वो लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी के भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, संजय सिंह कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। मोदी जी का चेहरा भी है। हाँ, मोदी जी का चेहरा है। वो कह रहे हैं हमारे पोस्टर बॉय, हम बोल रहे, वो तो बोल रहे हैं पोस्टर बॉय, कह रहे हैं हमारे तो सब मंत्री नेता बनते बाद में, पहले कार्यकर्ता है। आपके बड़े नेता क्यों नहीं आए? केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं आया? मेरा 15 साल ये MCD में भाजपा का शासन था, 15 मेयर क्यों नहीं आए? कांग्रेस के तमाम मंत्री अपने अपने एरिया में प्रचार। नेतृत्व सर सुनिए ना, मैं आ रहा हूँ। ये दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था, 15 मेयर भाजपा ने दिए, मेयर क्यों नहीं थे? पता है कि लोग सवाल पूछेंगे
कांग्रेस के शीला जी के समय में जितने मंत्री थे, एमएलए थे, सब प्रचार करते, चाहे हारून यूसुफ साहब हो, लवली जी हो, सुभाष चोपड़ा जी हो, हरिशंकर जी हो, अनिल चौधरी हो, जो बचे नहीं है, जो जनता के बीच में काम करते थे और आज भी जनता के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सवाल ये वो लोग आए जिनसे सवाल जनता नहीं पूछ सकती है, जिनके नजदीक नहीं पहुंच सकती है। आखिर जाइए ना, दरवाजा खटखटाइए, लोग सवाल पूछेंगे कि इस दिल्ली को आपने एमसीडी को बर्बाद क्यों कर दिया। तो हमने कितनी काम सीटें किया है। कितनी सीटें कांग्रेस का मेयर बनेगा, अभी भी बोल रहा हूँ। अनिल भाई हमारे साथ थे और सबसे बड़ी बात है इनका नाम कट गया है, वो चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, हम भी सवाल कर रहे हैं। फिलहाल वोटिंग चल रही है और अनिल का यही कहना है कि लड़ाई बराबरी की हो और कांग्रेस का मेयर बनने वाला है। फिलहाल 7 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इनके दावों की सच्चाई भी जनता के सामने है, क्योंकि तय जनता को करना है, दिल्ली के लोगों को करना है। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।